डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 4.2, इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ फार्मूले तो मैंने पहले लिख दिए हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये फार्मूले आपको याद होना अज़हद ज़रूरी है। ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को अच्छे से याद कर लें। जब तक ये फार्मूले आपको याद नहीं होंगे, ये एक्सरसाइज आप हल नहीं कर पाएंगे। पहले सवाल में ए प्लस बी और ए माइनस बी दो वैल्यूज दी गई हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फाइंड करना है। तो आप इसमें देखें तो इधर जो पहला फार्मूला लिखा हुआ वो इसमें इस्तेमाल होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 10 दी हुई है और ए माइनस बी की 6 है। 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36, 136। ये आ रहा है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ये जो 2 है ये 136 पर इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 6 12, 1 18, 16 2 8 16, 68 इसका आंसर है। इसी सवाल का दूसरा पार्ट, तो यहाँ ए बी फाइंड करना है। ये दूसरा फार्मूला इसमें यूज होगा, 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू आपको 5 दी गई है और ए माइनस बी की √17 दी गई है। तो 5 का 25, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल होकर 17, 25 माइनस 17 8, ये 4ab है। और जब सिर्फ ए बी निकालेंगे तो ये 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 2 8, तो ए बी का आंसर 2 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे 2 3 4 और 5, ये तीनों सवाल बिल्कुल सेम एक तर्ज के हैं। इसमें आपने पहले फार्मूला लिखना है, ये ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर वाला तीसरा फार्मूला जो मैंने लिखा है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। अब ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर आपके पास ये 1, ये 2 और ये 3 चीज़ें आ गई। यहाँ पर जितने भी सवाल दिए गए हैं इनमें 2 वैल्यूज़ आपको वो देगा और तीसरी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो जो 2 वैल्यू दी गई हैं वो 2 आपने पुट कर देनी है और तीसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ एम एन पी है तो यह इसकी जगह पर एम प्लस एन प्लस पी होगा। तो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन एम पी पी एम। और एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और एक्स वाई वाई जी एक्स। तो इसके मुताबिक से आपने ए बी सी हो तो ए बी सी इस्तेमाल होगा, एम एन हो तो एम एन इस्तेमाल होगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई इस्तेमाल होगा। बाकी आपने तरीक़ाकार सबका एक इख्तियार करना है। अब यहाँ इसकी वैल्यू दी गई है माइनस का 1, इसका स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 45 प्लस 2 इंटू ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 45 इस साइड पर आएगा, माइनस हो गया, 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। माइनस के 44 बच गया इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है। तो ये जो 2 है ये साइड पर आकर 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का 22 इसका आंसर।
बिल्कुल सेम एन ही ये वाला सवाल है, इसमें आपने एक्स वाई प्लस वी वाई जी प्लस जी एक्स यू जो है ना वो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये एक्स वाई प्लस वाई प्लस जी एक्स होगा और वो बिल्कुल बाकी वाला प्रोसेस सेम इसी सवाल की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जहाँ पर स्केयर वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी, 2 इंटू अगली वाली वैल्यू जो दी गई होगी उसको आपने, यानी यही फार्मूला आपके पास ये इस तरीके से बन जाएगा। अगर एम एन की शक्ल में होगा तो ये होगा एम प्लस एन प्लस पी का स्केयर, एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर, या 2 कॉमन लेने के बाद एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम। अब इसमें ये वैल्यू भी दी गई है 10 का स्केयर, ये वैल्यू भी दी गई है, बल्कि ये फाइंड करनी है एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर, और 2 इंटू ये वैल्यू है 27। 10 का हो गया 100, एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर, 27 को 2 से 54। अब ये 54 दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 54 इज इक्वल टू एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर, एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर इज इक्वल टू 46। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मामूली सा फ़र्क है। फार्मूला आपने पहले वही इस्तेमाल करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जी इसका स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। इन तीनों में से आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वैसे रहेगा, तीनों में से 2 को कॉमन ले लिया, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब आपके पास x प्लस वाई प्लस जी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इसकी वैल्यू दी है 78 और इसकी वैल्यू है 59। दोनों 18, 2 5 10 और 1 11, 8 8 16, 7 1 8 9, 196। ये x प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर है। जब सिर्फ x प्लस वाई प्लस जी निकालेंगे तो 196 इसका स्क्वायर रूट होगा और इसका स्क्वायर रूट आएगा 14। तो ये x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू आपके पास 14 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। इससे आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ये तीनों बिल्कुल एक तर्ज के हैं। इसमें आपके पास फार्मूला जो यूज़ होगा, ये फार्मूला, ये 2 फार्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, ये वैल्यू हमें दी हुई है। अब आपने ऐसा करना है कि x प्लस वाई इसका भी क्यूब लें और 7 इसका भी क्यूब ले लें। जब इसका क्यूब खोलेंगे तो x3 प्लस y3 प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 प्लस y3 प्लस 3xy की वैल्यू आपके पास इसमें दी हुई है 12 और x प्लस वाई की है 7। 7 को 7 से और फिर उसको 7 से जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 और 49 ज़रब 7 ये 343। x3 प्लस y3 प्लस, अब इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 3 से 36 और 36 को 7 से 7 6 42, 7 3 21 और 4 52, 252 343। अब ये 252 जो है ये प्लस का है, जब इसको आप इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर निकलेगा x3 प्लस y3 इज इक्वल टू 343 माइनस 252। अब इसमें से आप 252 को माइनस कर देंगे, 91 ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वहाँ पर प्लस की बजाय माइनस वाला जो है वो फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ माइनस होगा, इधर माइनस हो तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, इधर माइनस होगा
इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, और ये माइनस वाला रकम उस साइड पर जाएगी, उधर जाकर प्लस हो जाएगी। इनको माइनस की बजाय प्लस कर लेंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। बस वैल्यूज़ आपकी वो डिफरेंट है, बाकी तरीक़ाकार इसका सेम यही वाला होगा। फार्मूला आपने माइनस वाला यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 9, इन दोनों में भी फार्मूला एक ही इस्तेमाल हो रहा है। एक में प्लस में फार्मूला इस्तेमाल होगा और एक में माइनस में फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो 5x माइनस 6y इज इक्वल टू है 13 और xy की वैल्यू दी गई है 6। अब यहाँ पर 5x माइनस 6y इसका क्यूब लेंगे और इधर 13 का क्यूब लेंगे। तो ये हो गया जी फार्मूला आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 13 13 और 13। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल किया, ये वाला, ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, और ये इज इक्वल टू 13 13 और 13 हो गया। अब इसका हो गया 125x की 3, इसका हो गया 216y3। ये आपस में आप देखिए कि 5 को 3 से 15, 15 को 6 से 90, 5 3 15, 15 6 90, 90, और साथ में आ गया xy, और ब्रैकेट में ये 5x माइनस xy सेम रहेगा। 13 को जब 3 बार आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 2197। अब यहाँ पर आपने इन दो की वैल्यूज़ भी पुट कर देनी है। 90 इंटू xy की वैल्यू 6 और 5x माइनस 6y की 13, 2197। 125x3 माइनस 216y3, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7020 इज इक्वल टू 2197। तो 125x3 माइनस 216y3, ये माइनस का है, दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 9217, ये इसका आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल सेम बयान ही आपके पास ये फार्मूला आपने प्लस वाला इस्तेमाल करना है, यानी यहाँ माइनस की बजाय प्लस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये वाली रकमें प्लस में होंगी, और ये प्लस वाली रकम जब इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगी तो उधर जाकर ये माइनस हो जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और 7 ये बिल्कुल सेम एक था इसके लिए। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11, इनमें सेम फार्मूला है। x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये आपने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। ये 10 और 11, 10 में प्लस है और 11 में माइनस है। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3, इधर भी क्यूब लें, इधर भी क्यूब लें, तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब a3 प्लस b3 प्लस 3x इंटू 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल किया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गए, x3 प्लस 1 ओवर x3 प्लस 3, इस x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू पुट कर दी थी, 3 × 3 × 3 x3 प्लस 1 ओवर x3 प्लस ये हो गया 9 और 27। ये प्लस 9 जब इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा तो उस साइड पर जाकर ये माइनस 9 हो गया और ये 18 इसका आंसर। सेम आपके पास दूसरा 11वां सवाल है, उसमें यहाँ x प्लस 1 ओवर x की जगह पर x माइनस 1 ओवर x है और वो 7 दिया हुआ है, और x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब ये आपने फाइंड करना है। तो आप इसका क्यूब लेंगे, इधर इसका क्यूब लेंगे, यहाँ पर सेम यहाँ माइनस होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3x और x बट x जो है ये कट जाएंगे, x माइनस 1 ओवर x, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस 3 इंटू यहाँ पर 7 होगा, 21 हो जाएगा, और उस साइड पर जाकर वो 21 प्लस हो जाएगा। तो ये आपके दो सवाल क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये सेम है।
इसी तरीके से आपके पास 12 और 13, ये दो सवाल भी बिल्कुल सेम एक ही फार्मूले के हैं। तो इसमें आपके पास इसमें से मैं माइनस वाला फार्मूले वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। 5x माइनस 1/5x, ये वैल्यू आपको दी गई है 6 की, और 125x3 1/125x3 ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये 5x और 5x कट आउट हो गया, तो 125x3 1/125x3 माइनस 3, इस 5x माइनस 1/5x की वैल्यू पुट कर दी 6। 6 को 3 बार जब ज़रब देंगे तो 216 हो गया। 125x3 1/125x3 माइनस 18 इज इक्वल टू 216। 125x3 माइनस 1/125x3 माइनस 18 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो उधर जाकर ये प्लस 18 हो गया, और ये 234, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके एक्सरसाइज 4.2 के पहले 13 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। तो इससे अगले वाले सवाल जो हैं वो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।